अवार्ड कहूँगा अपने लिए कि सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर ने मेरे कहने पे चाणक्य आईएएस अकेडमी को गया में इस्टेब्लिश किया। इसी तरह के यहाँ पे फैकल्टी मिलने वाला है जो कि पटना और दिल्ली में मिलता है, क्या उसमें भी कुछ ये रहेगा सर? देखिए, यही स्टैंडर्ड ब्रांड की बात होती है कि उसको हमें सिर्फ रेप्लिकेट करना होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैरियर वेल 2.0। तो आज हम आए हुए गया में, क्योंकि यहाँ पे चाणक्य आईएएस अकेडमी का अभी न्यू ब्रांच खुलने वाला, न्यू ओपनिंग होने वाला है, जो कि यहाँ पे मैं आपको एड्रेस बता दूँ तो चोपड़ा एजेंसी के पास यहाँ पे गर्व रेसिडेंस होटल है। तो यहाँ पे अभी जो कि सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर आने वाले हैं और यहाँ पे कृष्णा सर जो कि रीजनल हेड है यहाँ वाला, और इसी के जस्ट बगल में ही जो कि एक बिल्डिंग बन रहा है अभी, तो जो कि स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द ही। यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होगा, तो चलिए चलते हैं और आपको अंदर भी दिखाते हैं, अंदर का सीन, जो कि यहाँ पे अभी स्टार्ट होने वाला है कुछ देर में फंक्शन। तो मैं आपको बने रहेगा हमारे इस वीडियो में क्योंकि आपको हम सब कुछ बताने वाले हैं। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस चाणक्य आईएएस अकेडमी ने आयोजित की है, उसका मुख्य पर्पस ये है कि चाणक्य आईएएस अकेडमी देश की सबसे बड़ी संस्था है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराती है। सन 1993 में सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर ने इसकी स्थापना की थी और आज 30 वर्षों में लगभग अपने 29 अध्ययन केंद्रों के साथ चाणक्य आईएएस अकेडमी इस देश की सबसे बड़ी संस्था के रूप में इमर्ज कर सामने आई है, जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराती है, अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके 30वें शाखा के रूप में आज हमने गया शहर में एक शाखा की शुरुआत करने की बात कही है, जो कुछ ही समय में प्रारंभ हो जाएगा। बिल्डिंग वगैरह ले लिया गया है और उसी की सूचना देने के लिए हम लोग आज यहाँ जस्ट आपके इस होटल गर्व के जस्ट बगल वाली जो बिल्डिंग है उसी में चाणक्य आईएएस अकेडमी की 30वीं शाखा इस्टेब्लिश हो रही है। और मैं लगातार सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर से ये आग्रह भी कर रहा था कि गया में भी शाखा खुले। पटना में 2013 में एक शाखा इस्टेब्लिश हुई। आज पटना में 3 शाखाएं हैं, जो बोरिंग कैनाल रोड, बोरिंग रोड चौराहा और राजा बाजार में अवस्थित है, और बिहार की 4थी शाखा के रूप में गया में ये इस्टेब्लिश हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट का ये है कि जल्द से जल्द हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग यहाँ शुरू कर दें। सारी चीज़ें ले ली गई है, उस पर जो काम वगैरह होता है वो सब चल रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके हम उस पर काम करेंगे। और 15 से 16,000 की संख्या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपनी सेवा देने वाले विद्यार्थियों की है, जो हमारे यहाँ से पास हुए। पटना सेंटर की बात करें तो पटना सेंटर से लगभग बहुत बड़ी संख्या में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में लोग सेलेक्ट हुए हैं और 1000 से अधिक पिछले 4 सालों में बीपीएससी में सेलेक्ट होकर अपने बिहार में सारे हमारे स्टूडेंट फैले हुए हैं। और 30 सालों से यदि कोई संस्था एक संस्था से शुरू होकर 30 संस्थाओं तक पहुंच गई, लगातार उसका रिजल्ट बढ़ता जा रहा है, लगातार उसका पेरिफेरी और एरिया बढ़ता जा रहा है, तो ये अपने आप में एक विश्वसनीयता का पैमाना है और एक इस तरीके का पैमाना है जिससे कि विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर कृष्णा सिंह जो हैं वो गया के रहने वाले हैं, ये इनकी जो है नेटिव प्लेस है, और शुरू से इनकी भावना थी कि सर आपने अपने शहर में तो विकास कर दिया, एक माहौल बना दिया, तो अब मैं चाहता हूँ कि गया में भी, क्योंकि ये यहाँ के लिए भी हमारा ऋण बनता है उसको पूरा करना, कि यहीं से पढ़े लिखे हैं तो यहाँ भी होना चाहिए। और फिर गया की तो अपनी गरिमा अलग रही है, महात्मा बुद्ध के ज्ञान की जगह रही है, ज्ञान की नगरी है, तो ऐसी जगह पे बहुत दिनों से हमारे मन में ये बात थी कि चलना चाहिए। कोरोना के कारण से, जो लॉकडाउन के कारण से ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया। अब चूँकि स्थिति सामान्य हुई है तो गया को उसी गरिमा के साथ जिसके लिए इसकी पहचान होती है ज्ञान के लिए, पहले भी जब भी हम सेमिनार में आए काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आए, गया कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में भी आए, और साथ के साथ उसमें से डिमांड चल रहा था कि यहाँ सेंटर का बनाना चाहते। तो गया में स्टार्ट करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत उम्मीद है
कि सिर्फ यहाँ से सिलेक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा, बल्कि गया एक चाणक्य अकेडमी के आने के कारण और इसके साथ साथ में यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। बहुत से लोगों के इस पर ध्यान भी जाएगा कि और अलग अलग फील्ड के लोग भी यहाँ ज़्यादा आएंगे। और तो इसी भावना के साथ आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत हैं और हम चाहते हैं कि इसको आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे और यहाँ एक आंदोलनात्मक परिवर्तन एजुकेशन में आए। क्योंकि मेरी कोशिश रही सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं, व्यक्तित्व का विकास, ताकि इस तरह का ग्रूमिंग करें, इस तरह का डेवलपमेंट करें, जो मैं आर्ट ऑफ सक्सेस के माध्यम से करता रहता हूँ ट्रेनिंग है, कि बच्चा यदि सिविल सर्विसेज किसी कारण से चूक जाए, ना बने, एक स्वाभाविक हर आदमी नहीं बन पाता, लेकिन उसको ट्रेनिंग इस प्रकार का दे दो कि अपनी किसी भी फील्ड में अव्वल करे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो या देश विदेश जाना हो। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उनको तराशें इस तरह से कि अपने जीवन में कुछ अलग करें और गया और पूरे बिहार का नाम रोशन करें। तो अभी हमारे साथ में अभी सक्सेस गुरु सर जो कि AK मिश्रा सर हमारे साथ में, और ये कि जो कि अभी न्यू ओपनिंग हो रहा है गया में। तो सर से हम जानते हैं कि सर आखिरकार पटना में 3 ब्रांचेज और जो कि चौथा ब्रांच गया में खोलने का आखिर कारण क्या रहा सर? देखिए, सबसे पहले तो एक भावनात्मक जुड़ाव है। मैं अभी विभाजित बिहार के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वो मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ हमने एक सेंटर बनाया। आज वहाँ पूरा माहौल बन चुका है, सिलेक्शन हो रहा है। तो डॉक्टर कृष्णा सिंह की जो नेटिव प्लेस है वो गया है। हमारा जुड़ाव करीब 14 साल हो गए साथ में काम करते हुए। तो जब पटना में ब्रांच लॉन्च किया जा रहा था इनके नेतृत्व में, डॉक्टर कृष्णा सिंह के नेतृत्व में, तो उसी समय इन्होंने एक भावना रखी थी कि सर जिस प्रकार से आपने अपने नेटिव प्लेस में हजारीबाग में किया, उसी तरह से गया में भी मैं चाहता हूँ कि एक समय आए जो सेंटर बने। गया का शुरू से एक अलग गरिमा रही है। महात्मा बुद्ध की मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति की जगह रही है। ज्ञान की गंगा हमेशा बहती रही है। तो मेरा भी एक आकर्षण रहा है शुरू से। तो आज गया में कि यहाँ भी बच्चे अपनी वातावरण में रह के, आपके घर के आसपास रह कर के राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त कर सकें और वे देश के सेवा में भागीदार ले सकें। तो ये कई तरह की चीज़ें थी जिसमें एक भावनात्मक भी, और ये कह लीजिए कि शिक्षा के कारण से केंद्र होने के नाते, और ओवरऑल एक बिहार के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले सकें। खास करके लड़कियां जो यहाँ से दूर नहीं जा पाती, या बाहर में दिल्ली में रहने का खर्चा है, पटना में भी रहने का खर्चा है, तो उन चीज़ों से एक अपने रिजनेबल कॉस्ट में रह के अपने शहरों में पढ़ेंगे और उससे विकास होगा। इसी भावना के साथ शुरू किया गया। सर एक और क्वेश्चन है, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि जो भी बच्चे गया के रहते हैं या इसके आसपास के रहते हैं, तो बच्चे या तो पटना जाके पढ़ाई करते हैं या तो दिल्ली जाके पढ़ाई करते थे। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोई इंस्टीट्यूट इंडिविजुअल होंगे जो कि UPSC और BPSC की तैयारी करवा रहे होंगे, तो उनका उतना फैसिलिटी और फैकल्टी नहीं मिल रहा होगा। बट आपने जब यहाँ पे ओपनिंग किया सर, तो क्या उसी तरह के यहाँ पे फैकल्टी मिलने वाला है जो कि पटना और दिल्ली में मिलता है? क्या उसमें भी कुछ ये रहेगा सर? देखिए, यही स्टैंडर्ड ब्रांड की बात होती है कि उसको हमें सिर्फ रेप्लिकेट करना होता है। हमारा एक जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और कंटेंट डेवलपमेंट, इसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो आज तक भी मेरी केयर में पर्सनली वो डेवलप होता है। एक पूरी टीम है जो मेरे साथ काम करती है, बड़ी टीम है जो करती है, और रिक्रूटमेंट भी होता है। और जितने भी टीचर हैं पूरे इंडिया में ऑन रोटेशन बेसिस सेम टीचर पूरे इंडिया में जाते हैं। और इस बात का क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उनको चाहे फ्लाइट से आना है या ट्रेन से आना है, उनके खर्चे को भी ऑर्गेनाइजेशन ने ध्यान रखा है कि ताकि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उसमें कोई झिझक ना हो। रहने के लिए गेस्ट हाउसेज दिए हुए हैं। पूरे इंडिया में ये 30वां सेंटर बनना जा रहा है। तो पूरे इंडिया के अंदर में इस प्रकार की चीज़ें स्प्रेड हैं और हर जगह उनको व्यवस्था दी गई। तो वही क्वालिटी, वही शिक्षा और वही टीचर्स जो दिल्ली में पढ़ाते हैं, पटना में पढ़ाते हैं, या इंडिया के अलग शहरों में हिंदुस्तान में चाणक्य में पढ़ाते हैं, वही गया में भी पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा लगा सर।